Hello, dear student. Hope you are doing good. Today we discuss the second lecture of Introductory Biochemistry, in which we discuss the different types of cells and their different organelles. Introductory biochemistry mainly involve the cell and their different types of reactions regarding the chemistry of life. In nature, In nature, biochemistry has been defined as the chemistry of living things. Certain identifying characteristics of the living matter or the signs of life, as they are also called, are enumerated below. केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स यानी कि ये सारी की सारी जो जिंदगी से बड़ी हुई चीजें हैं वो बनी कैसे, उनके पीछे जो है वो कौन से ऐसे अवामिल है जो हुए जिनकी वजह से हमारे पास ये जिंदगी बनी। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर जितने करेक्टरिस्टिक्स थे, उनकी क्या खूबियां थी, क्या हामियां थी, वो कैसे जो है वो मिलकर बने और उनके उनके अंदर जिंदगी फिर कैसे आई। एज देर आल्सो कॉल्ड और एनुमरेटेड बिलो हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स and contain a very large number of different organic molecules. इसमें ये होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ही खूबसूरती से जो है वो अरेंज किए होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, एंड कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे जो हैं एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये डिफरेंट जो है हाईली कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है वो मिलते हैं। ए सिंगल बैक्टीरियल सेल ऑफ एसिडिशिया कोलाई, ठीक है, बहुत ही स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो हमारे पास नॉन पैथोजेनिक भी इसको कहा जा सकता है, और कुछ कंडीशन में ये पैथोजेनिक हो सकता है, यानी कि डिजीज काजिंग हो सकता है, बीमारी बढ़ा सकता है। उसके अंदर जो है वो 5000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद हो सकते हैं, including as many as 3000 different kinds of proteins and 1000 different kind of nucleic acid। इसमें जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटीन्स भी होती हैं। एक बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल जो हमें अपनी आंख से नजर भी नहीं आता, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसमें ये होता है कि उसके अंदर एक 5000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और 3000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स एंड 1000 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद हो सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर इस डायग्राम में दिखाया गया हुआ है कि सेल होता क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे मिलके बाकी सारी चीजें जो है वो बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो सेल को जो हम पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कि क्योंकि बायोकेमिस्ट्री सारे सेल्स के अंदर जो अवामिल हो रहे होते हैं उनको पढ़ना है। बेसिकली सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अगर हम लोग आउटर से स्टार्ट करें तो हमारे पास जो है वो ये होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास आती है चीज वो क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम लोगों ने देखना हो कि उसकी आउटर कवरिंग क्या होता है, जैसे कि एक पर्दा होता है, अगर हम लोग आम रूटीन में देखें कि अगर इसकी आम मिसाल देखेंगे हमारे पास, तो जैसे हमारे पास एग होता है, ठीक है, अंडा होता है। अंडे को जब ऊपर वाला जो पर्दा होता है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, सेल वॉल, बहुत ही सख्त जो है वो होता है, कवर होता है, उसके अंदर एक बारीक सी झिल्ली मौजूद होती है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ही बारीक झिल्ली होती है जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर बाकी सारी ऑर्गेनेल्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेजेंट होती है वो हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा चीजें मौजूद होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियस को एक और मेम्ब्रेन कवर कारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होता है, क्रोमेटन। क्रोमेटन क्या होता है, ये हमारे पास होता है डीएनए, या फिर जो हमारे पास क्या होता है, आरएनए। डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो सुराख होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही छोटा सा एक और ऑर्गेनेली मौजूद होती है, इसको हम लोग आमतौर पे इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसलिए कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, एक कंडेंस मादा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है।
उसके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियोलस जहाँ पे मौजूद होता है उसको क्या कहा जाता है, बेसिकली हमारे पास उसको साइटोसोल कहा जाता है, या फिर जो है उसको साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। दोनों नाम ही इसके लिए यूज होता है, जिसके अंदर बाकी सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ऑर्गेनेली मौजूद होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होता है, एक पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। जैसे हमारी जिंदगी को चलाने के लिए एक पैसे की जरूरत होती है, इसी तरह जो सेल को चलाने के लिए जो करेंसी होती है, जिसको हम लोग एटीपी की करेंसी कहते हैं, वो कौन बना रहा होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स हैं, उसके अलावा वेजिकल्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिज जो हैं वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स हैं, इनके हम फंक्शन जो है वो आगे देखते हैं कि कैसे ये अपना फंक्शन जो है वो डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर फ्लेजेलम आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में हमारे पास सबसे आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं, और ऑर्गेनेलिज जो है वो बनती कैसे हैं, उनको बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही होती है सेल के अंदर, और उसके अलावा फिर क्या होता है कि उनके बन जाने के बाद वो फिर अपना काम कैसे कर रही होती है। ठीक है, ये हम लोग सारी चीजें जो है वो इसमें देखते हैं। आज का लेक्चर था हमारा रिलेटेड टू सेल एंड देयर कंपोनेंट्स, जिसमें हम लोगों ने सेल की कंपोजिशन पढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज। इसका जो है वो ये हमारा आज का लेक्चर था, और इसका फर्दर लेक्चर जो है वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू।